आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की तरफ हम बस अपने आप खिंचे चले जाते हैं? ऐसा क्या है जो किसी को अट्रैक्टिव बनाता है? सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस या कुछ और भी? इस टॉपिक पर दुनिया भर की साइकोलॉजी स्टडीज और शोधार्थियों ने काफ़ी काम किया है। तो बने रहिए मेरे साथ 10 मिनट के इस सफ़र में, जिसमें हम अट्रैक्शन के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स और कुछ किताबें जो खास इस मामले में आपको पढ़नी चाहिए उनके बारे में जिक्र करेंगे। मैं कुछ सवाल पूछूंगा वीडियो के अंत में, उसके सही जवाब देने वाले व्यक्ति को मैं खुद अपने पैसे से किताबें उसके पते तक भेजूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हम किसी से अट्रैक्ट क्यों होते हैं और कोई हमसे अट्रैक्ट क्यों होता है। ओवरऑल पूरी कहानी अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज अट्रैक्शन? अट्रैक्शन सिर्फ शारीरिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अट्रैक्शन का मतलब है किसी व्यक्ति के प्रति एक खास कनेक्शन या लगाव महसूस करना, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या फिजिकल। एक प्रमुख रिसर्च जो डॉक्टर हेलन फिशर ने की, उन्होंने कहा कि दिमाग में 3 सिस्टम काम करते हैं: लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट। ये सिस्टम्स अलग अलग केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटीन और ऑक्सीटोसिन। आप किस तरह के लोगों से खिंचाव महसूस करते हैं? एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के एक स्टडी में लोगों ने रैंडमली ब्लाइंड डेट्स पर भेजा गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपने पार्टनर में क्या पसंद आया, तो 90% लोगों ने सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस का जिक्र किया। लेकिन ये बस सरफेस है, अंदर की कहानी कुछ और है। यहाँ पर डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस, किताब को उठा लेता हूँ। ये जो आप किताब देख रहे हैं मेरे हाथ में, डैनियल गोलमैन की है। बहरहाल अभी इसे रख देते हैं। इस किताब में लिखा गया है कि इमोशनल कनेक्शन और एम्पैथी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का असली बेस बनता है, आधार बनता है। शारीरिक खिंचाव कुछ देर के लिए आता है, शरीर मिल जाता है, जब पेट भर जाता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन इमोशनल और एम्पैथी लंबा टिकता है। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है इस अट्रैक्शन के पीछे? हमारे चेहरे का सिमेट्री, आवाज़ का टोन और बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा एक नेचुरल ग्लो लेता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। इस फिनोमेनन को द हेलो इफेक्ट कहते हैं। हेलो नहीं, हेलो इफेक्ट कहा जाता है। एक फैसिनेटिंग स्टडी में ये पाया गया कि लोग उन व्यक्तियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके जैसे सोचते हैं या उनकी जैसी सोच रखते हैं। इसको कहते हैं सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट। तो अगर आप सोचते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, तो ये एक बार सोचने भर की बात होती है, हर बार ऐसा नहीं होता है। अट्रैक्शन के इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें से सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। लोग अक्सर उनकी तरफ खिंचते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस दिखते हो तो लोग आपसे जुड़ना तो दूर, आपके करीब भी नहीं आना चाहते। आप दिखते हैं तो आपसे दूर हो जाना चाहते हैं। लोग किसी का गुरूर पसंद नहीं करते। वो भले ही किसी स्वार्थ में आपके पास आ जाए, लेकिन स्वार्थ पूरा होते ही वो चला जाएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर, एक रिसर्च के अनुसार जब आप किसी को हंसाते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो उन्हें आपके साथ और करीब लाता है, आपके साथ अच्छा महसूस कराता है। एंड इवेंचुअली दे वांट टू लिव विद यू। अगर आप लोगों के साथ इमोशनली अवेलेबल हैं, उनकी बातें तल्लीनता से, शांति से सुनते हैं, तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको वो पसंद करते हैं। आज के इस भागते दौड़ते टाइम में किसी के पास किसी को सुनने का वक्त नहीं है। इतनी तेज भागती ज़िंदगी में अगर कोई आपको समय देता है और वो आपको सुनता है, तो वो आपके करीब आ जाता है। अट्रैक्शन का एक मेन एलिमेंट बनता है। तो कहते हैं कि जब कोई कमिटेड रिलेशनशिप्स होती है, उसमें अगर दरार आती है तो पता चलता है कि किसी ने किसी को ज़्यादा वक्त दिया और वो उसका हो गया। यही कारण है। बात कर लेते हैं उन किताबों पे जो अट्रैक्शन को समझने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहली किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीने। इस किताब में बताया गया है कि
कैसे हमें साइकोलॉजी का यूज़ करें अट्रैक्शन को समझने के लिए, या लोग हमसे कैसे अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट। ये किताब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि परसुएशन के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के बारे में बात करता है। तीसरी किताब है अटैच्ड बाय अमीर। ये किताब बताती है कि हमें अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को शेप करते हैं, उनको आकार देते हैं। चौथी किताब साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन बाय मोरेन डेविडसन। ये किताब मैं पिछले एक सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, इट इज़ फैंटास्टिक। इस किताब को भी आपको दिखा देते हैं, वेट ए मिनट। ये किताब है जो आप देख रहे हैं, अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। डेविडसन ने इस किताब में डिटेल से बताया है कि कैसे दिमाग के सबकॉन्शियस पैटर्न्स और इमोशनल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति का अट्रैक्शन का लेवल को बढ़ाते हैं। ये किताब आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है अपने सोशल इंटरेक्शंस को और रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को कहा गया कि वो एक दूसरे के आंखें में आंखें डालें और 4 मिनट तक देखते रहें। रिजल्ट क्या था? काफ़ी लोग इमोशनल कनेक्शन महसूस करने लगे। इसको साइकोलॉजी में म्यूचुअल गेज इफेक्ट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हमारे दिमाग में बॉन्डिंग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की कि अट्रैक्शन को कैसे इंप्रूव करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें और नए स्किल्स सीखें। एक्टिव लिसनिंग का प्रैक्टिस करें। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, स्पेशल महसूस कराते हैं। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करें। ओपन बॉडी जेस्चर्स और कॉन्फिडेंट स्टांस बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी डेवलप करें। एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपने आप आपके करीब ले आता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल ब्यूटी तक सीमित नहीं है। इमोशनल कनेक्शंस, शेयर्ड वैल्यूज और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा राज भी है। अगर आप इस साइकोलॉजिकल ज्ञान का सही तरीके से यूज़ करें तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कनेक्शंस बना सकते हैं। और बुक गिव अवे के लिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जो बढ़िया जवाब देगा उसके पते पर मैं एक किताब भेज दूंगा। आज का प्रश्न है, आपके अनुसार आप किसी व्यक्ति में कब रुचि रखते हैं, कब अट्रैक्ट हो पाते हैं? एक बढ़िया सा उत्तर लिखें 50 से 100 शब्द में, कमेंट कर दें। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसका पता मैं इंस्टाग्राम आईडी से मांगूंगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, और उसको मैं साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन ये किताब उनके घर पे कोरियर कर दूंगा जी। अगर आपको एक किताब चाहिए तो आंसर दे सकते, अगर आंसर नहीं देंगे तो किताब तो मेरे पास है ही है, नुकसान आपका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझे होंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर किसी टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।